हम चालू करेंगे आज कृष्ण बुक का 21वां अध्याय चल रहा है। अनदर गोपी एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। सभी के पास कृष्ण बुक है? किन किन लोगों के पास है? आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए। उनके पास नहीं है, अभी बहुत ही अच्छा समय है। हाँ सर, तो मैं पढ़ूंगा यहाँ से। Another gopi expressed her opinion that Krishna and Balaram, while tending the cows with the cowherd boys, appeared just like actors going to play on dramatic stage. Krishna was dressed in glowing garments of yellow, Balaram in blue. They held new twigs of mango tree, peacock feathers, and bunches of flowers in their hands, dressed with garlands of lotus flowers. They were sometimes singing very sweetly among their friends. One gopi told her friends, "How is it Krishna and Balaram are looking so beautiful?" Another gopi said, "My dear friends, we cannot even think of his bamboo flute. What sort of pious activities did it execute so that it is now enjoying the nectar of lips of Krishna? It is actually property of us gopis." ये हो गया है हमारा। तो हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि जो बम्बू वृक्ष की जो क्या है उसको ब्रांच है, उसका जो एक बनाया है फ्लूट बनाया जाता है। तो वो सभी बाम्बू परिवार के जो वृक्ष थे वो सभी प्रसन्न थे। गोपियां भी इतना सोच रही थी कि कितना ये बाम्बू वृक्ष है जो फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली है। और सारे तालाब, नदियां, ये जो है ये वृक्षों की माता है। वो सोच रहे थे कि वो भी मतलब प्रसन्न थे, सभी प्रसन्न थे। और भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तब एनिमेट और इनएनिमेट मतलब सजीव और निर्जीव, तथाकथित निर्जीव, क्योंकि वृंदावन में तो है ना निर्जीव वस्तुएं भी सजीव वस्तुएं की बात है। और सेंशिएंट है, सेंशिएंट मतलब पर्सन ना, इस तरह से वृक्षों को भी भावनाएं रहती है। यहाँ पे स्वतंत्र दिन का कुछ ये चल रहा है, थोड़ी देर में हो जाए। व्यक्तिगत मैं कह रहा था कि व्यक्तिगत रूप से जो है ना हर कोई पेश आता है। हर कोई एक व्यक्ति है, एक वृक्ष को भी उतनी ही भावनाएं हैं और उनका जो सच्चिदानंद रूप है, क्योंकि हम भी भगवान के ही धाम से आए हुए, तो हमारा भी कोई ना कोई तो रूप होगा भगवान के धाम में। तो वो हो सकता है कि हम घास का एक पौधा है छोटा सा, या फिर कोई वृक्ष है बड़ा, या फिर कोई मोर, या फिर कोई जो भी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस तरह से और वहां पे जो है वो कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं और वो प्रसन्न है उसमें, उस तरह से। तो हमने ये पढ़ा था, trees were overwhelmed of this entire earth because this planet is glorified by the fruits. तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। Another gopi spoke thus. ये पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। Another gopi spoke thus to her friends about Krishna. Dear friends, our Vrindavan is proclaiming the glories of this entire earth because this planet is glorified by the lotus footprints of the son of Devaki. Besides that, when Govinda plays his flute,
the peacocks immediately become mad, as if they had heard the rumbling of new cloud. तो जब मेघ गर्जना होती है बरसात की शुरुआत के ऋतु में, तो जो मोर है वो नाचते हैं। तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो उस वक्त भी मोर नाचते हैं। तो ये उसके साथ तुलना कर रही है। और ये जो पहला जो उन्होंने वाक्य कहा है कि dear friends, our Vrindavan is proclaiming the glories of this entire earth because this planet is glorified by the lotus footprints of the son of Devaki. तो ये गोपी गीत में भी आता है। गोपी गीत भागवतम में आता है, जब गोपी आई है भगवान इधर में गीत गाती है। तो ये ऐसा है, जेति पेदिकम जन्म न व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वदात्र। तो श्वेत इंदिरा मतलब लक्ष्मी जो है वहां पे शाश्वत रूप से रहती है। जयति तेदिकम जन्म ना व्रजा, आपका ब्रज में जो जन्म हुआ है तो ये बहुत ही उसका जय जयकार हो रहा है ना, ग्लोरीफाइड ऐसा। जयति तेदिकम जन्म ना व्रजा श्वेत इंदिरा शाश्वदात्र। When all the animals and trees and plants either on the top of Govardhan hill or in the valley see the dancing of the peacocks, they all stand still and listen to the transcendental sound of the flute with great attention. तो ये कह रहे हैं तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था यहाँ पे। In all the animals and trees and plants either on the top of Govardhan hill or in the valley see the dancing of the peacocks, they all stand still and listen to the transcendental sound of the flute with great attention. तो मैंने जैसे पहले कहा था ना, सारे वृक्ष और वहाँ के जो प्राणी है पौधे हैं वो सब गोवर्धन पर्वत के ऊपर हो या फिर जो पर्वत के नीचे जो दरिया है उसके ऊपर के हो, तो वो सब जो है वो मोरों का नृत्य देखते हैं और एकदम स्तब्ध होके सुनते हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी, एकाग्र चित्त से सुनते हैं। We think that this boon is not possible or available on any other planet. तो ये सोचते हैं कि ये जो आशीर्वाद है, ये जो सौभाग्य है, ये कोई भी ग्रह पे नहीं है जो हमको मिल रहा है। Although the gopis were village covered women and girls, they had extensive Vedic knowledge. Such is the effort of Vedic civilization. People in general who learn the highest truths of Vedas simply by hearing from authoritative sources. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गोपियाँ थी, ब्रजबालाएं, ये बहुत ही सिंपल रहने वाली लड़कियां थी और क्योंकि वो विलेज बैकग्राउंड से थी तो स्वाभाविकता ऐसा लग सकता है किसी को कि ये इनको क्या इनका वेदों का ज्ञान होगा अगर इतनी पढ़ी लिखी। तो क्योंकि उन्होंने अधिकृत स्रोत से सुना था, है ना, अधिकृत स्रोत से भगवान के बारे में सुना था, तो उनका जो ज्ञान है वो एकदम कंक्लूसिव ज्ञान था। उनको एकदम हाईएस्ट ट्रुथ जो था वो पता था क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी। तो यहाँ पे क्या, सिंपली बाय हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल क्या हो गया ना, इतना कुछ अध्यात्म के जो अध्यात्म का जो ये है डोमेन है, इसमें भी लोगों को सिंपल ट्रूथ भी पता नहीं है। सिंपल ट्रूथ अभी भगवद गीता में सिंपल श्लोकास है, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली बताते हैं कि भगवान कृष्ण ये भगवान है, सिंपल ट्रूथ। तो अभी जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर देते हैं तो पहले ही श्लोक के शुरुआत में ही श्री भगवान उवाच ऐसा कहा। ये कोई सामान्य मनुष्य बात नहीं कर रहा है, अभी ये कौन कह रहा है, श्री भगवान उवाच ऐसा कहा है। तो वो तो एक ठीक है। फिर बाद में ऐसे श्लोक है जैसे कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय,
मत्तः परतरम, मतलब भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई भी सत्य नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव, मतलब मैं जो हूँ, अभी हमने अगर गले में माला है तो गले में माला है तो उसका आधार क्या रहता है, क्या रहता है आधार, कोई बताएगा? और धागा जो होता है, हाँ, जो धागा रहता है ना वो उसका आधार रहता है। तो उस धागे की तरह मैं सारी सृष्टि का आधार हूं, ऐसे भगवान बताते हैं। फिर बाद में और भी कई श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्लियरली बताते हैं कि मेरी भक्ति करो, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम थे प्रतिजानी प्रियोशनी, या फिर और है हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हम सर्वस्य प्रभो मतलब मैं सारी सृष्टि का मैं मतलब ये सृजन करता हूँ, हम सर्वस्य, मुझसे ही सब कुछ निकल रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये सब जो जानता है ये मेरी भक्ति करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सर्व है, सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये ऐसा महात्मा दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभ है, बहुत ही रेयर। अभी आप समझिए, ये जो है ना ये क्लियर वर्सेस है ना, ये जो सिंपल संस्कृत का जिसको ज्ञान है, या फिर संस्कृत का छोड़िए जिसको मराठी हिंदी सिंपल पता है, या फिर हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट वो पढ़ सकता है, वो भी समझ जाएगा। सिंपल उसको ज्ञान रहना चाहिए। आजकल के कुछ मतलब बच्चे होंगे वो सीबीएसई बोर्ड में, उनको थोड़ा पता नहीं होगा या पता होगा पता नहीं, बट ये जो सिंपल वर्ड है कोई भी समझ सकता है, क्योंकि हमारे डेली यूज में भी आते हैं बहुत सारे वर्ड्स, है ना। तो फिर भी ये ज्ञान लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि दे आर नॉट लिसनिंग फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस। इसके लिए आपको कुछ पंडित बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई पंडित बनने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कल ही एक संस्था है, तो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो निरंकारी करके वो चलाते हैं, और उनका जो है फिलोसफी है, आप हमारे गांव में भी वो प्रसार कर रहे हैं, आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब खाने के ऊपर बंधन नहीं, बस आप व्यसन मत करो, आपको जो करना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करनी, बस आपको आना है हमारे सत्संग में बैठना है। सत्संग में वो अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी बातें मतलब वो भगवान का नाम भी लेंगे, बट देयर इज नो कंक्लूजन। वहां पे कोई कंक्लूसिव ट्रुथ नहीं बताए कि आप जो है भगवान के अंश है। वो बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान किसी को देंगे वो, और ब्रह्म ज्ञान वो जो जिसको बताया ब्रह्म ज्ञान उसने दूसरों को नहीं बताना है, उसको वो गुरु के पास ही जाना है, और गुरु कुछ तो बताएगा और वो ब्रह्म ज्ञान वाला पुरुष बन जाएगा, साक्षात्कारी। अभी साक्षात्कारी पुरुष बनना इतनी आसान बात नहीं है, इसके लिए सालों साल तप करके भक्ति करके अपने जीवन के मतलब अंत समय में भी हो या ना हो पता नहीं, ऐसा हो सकता है। भगवान का साक्षात्कार आसान बात नहीं है कोई, मतलब लोगों ने उसको एक सिंपल प्लेटिंग बना दिया। और दूसरी बात, मैंने उनसे पूछा कि भगवान कौन है, तो वो बोले भगवत गीता में कृष्ण थोड़ी ही बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो मैंने मतलब आई वाज शॉक्ड, ये जो लोग हैं ये बहुत ही टॉप लोग हैं, इनको संस्कृत का ज्ञान भी है। ऐसे भी कुछ संस्थाएं मैंने देखी वो संस्कृत में बात करते हैं, वो जो है वो संस्कृत में बात करते हैं, पर क्या वो क्या कहते हैं, नहीं कृष्ण भगवान नहीं है। अब बात समझिए, तो ये जो है ये माया का आवरण है, और इसको एक जैसे संत तुकाराम कहते हैं, बहुत जन्माची बहुत सुकृतीची जोडी म्हणून, बहुत जन्माची सुकृती म्हणून विठ्ठल आवडी, ऐसा कुछ तो है, बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी, ऐसा ही कुछ है। मतलब
उसने बहुत सालों से, बहुत जन्मों से भक्ति उन्मुख सुकृति उसने जमा की है, उसकी पूंजी है उसके पास, तब जाके उसको विठल अच्छे लगने लगे, है ना। तो ये हर किसी को नहीं लगते। अभी जो आप बाहर के भागवत कथा में जाए, वो क्या करते हैं, उठाएंगे भागवतम का अध्याय और गोपियों के बारे में ही चर्चा करने लगे। अरे भाई, आपने पहले, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम पहले ही काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर इससे जूझ रहे हैं, और हम पहले इनसे हमारा हृदय शुद्ध करें, भगवान का नाम ले, तपस्या करें। तो ये जो गोपी की बात छोड़ो, गोपियां क्या, वृंदावन के मोर भी बहुत सौभाग्यशाली है। वो भी भगवान की बांसुरी सुन के, उनको भी भगवान की बांसुरी सुनने का, भगवान की लीलाएं देखने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसी बात है। तो गोपियों की जो भक्ति है, ये पूर्णतः शरणागति का ये टॉप मोस्ट उदाहरण है। क्योंकि उस वक्त जो है बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ऐसा नहीं कि कोई भी रात के समय में किसी दूसरे पुरुष को मिलने जाए, या फिर जो लड़कियां है जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अगर किसी दूसरे लड़के को मिलने अगर जा रही है, तो मतलब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट माना जाता था। तो उनसे शायद ही कोई शादी भी करे बाद में, अगर इसके बारे में कुछ पता चले तो, इतना वो स्ट्रिक्ट था। तो क्योंकि वो सारे नियम तोड़ के भगवान को मिलने जा रही, तो ये शरणागति का है। हालांकि उनके जो संबंधी है, घर के जो नाते संबंधी है, वो भी बता रहे कि आप मत जाओ, उन्होंने सुना नहीं। और कुछ परिवार ने उनको जाने भी नहीं दिया, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो भागवतम में बाद में आता है कि ये जो गोपियां थी, ये अपने दिव्य शरीर में वहां पे गई थी भगवान से मिलने, और फिर बाद में भगवान अंतर्धान होते हैं, और वो अलग ये है, तो हम इसमें पढ़ेंगे, हम अभी आगे जाएंगे। तो मैं ये जो शब्द है अथॉरिटेटिव सोर्सेस, उन्होंने सिंपली अथॉरिटेटिव सोर्सेस से सुना कि सत्य क्या है। तो भगवत गीता का सत्य है, इसके लिए एक भक्ति उन्मुख सुकृति चाहिए। उसने कैसा, ऐशाम तो अंतगतम पापम जनाना सुकृतिनो अर्जुन, यहाँ पे भी सुकृति शब्द आया है। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम अनन्य भाग, ऐसा कुछ तो है। तो ऐशाम तो अंतगतम पापम, कहने का तात्पर्य सुनिए आप, ऐशाम तो अंतगतम पाप, जिनका पाप अंत हो गया है, जिनका पाप अंत हुआ, ऐशाम तो अंतगतम पापम जनाना सुकृतिनो अर्जुन, मतलब ऐसे सुकृत लोग जिनका पाप समाप्त हुआ है, ते द्वंद्व निर्मुक्ता, वो जो है द्वंद्व से मुक्त होके मेरी भक्ति करते हैं। आप समझ गए बात को? तो ये जो संस्थाएं हैं, ये पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रही है। कोई भी रूल फॉलो मत कीजिए, आपको मांसाहार करना है आप कीजिए, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको करिए या ना करिए। दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन देयर रूल्स आल्सो। ऑफ कोर्स वो उनका सत्संग है, उसमें नहीं बताएंगे कि आप खाओ करके, बट दे डोंट रिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो आप पाप कर रहे हैं, आप जानवरों को मार रहे हैं, आप बाकी भी सारे पाप है, जुगार है या फिर जो भी है, तो आप कैसे भगवान को समझ सकते? भगवान कुछ प्लेटिंग थोड़ी नहीं, चीप थिंग थोड़ी नहीं, ये सस्ती बात है, किसी को भी मिल जाए, है ना। ऐसी बात नहीं है। आपको भक्ति कहने को कहते हैं कि बहुत सिंपल है, बट उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जो डायमंड है, हीरा है, वो खरीदने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो डायमंड के शॉप में उतने रश भी नहीं रहता है, बहुत कम लोग रहते हैं। और वही अगर हम दूसरे शॉप में जाए, पेंटेक्स में, या फिर जो रेडीमेड ज्वेलरी है या फिर सब्जी है, तो ये चीप में चीजें मिलती है, जो दैनंदिन हमारे जीवन उपयोगी जो वस्तुएं रहती है, वहां पे बहुत रश मिलेंगे आप। जो ये डायमंड है, ज्वेलरी है, उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। वो बनावटी जो चीजें रहती है, पेंटेक्स वगैरह, वो तो कोई कम कीमत में मिल जाए, वो वैसा ही दिखता है। तो ऐसा नहीं, हमको उसमें डीप जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ रूल्स रहते हैं।
तो ये जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में ही बता रहे हैं कि ये जो है क्यों लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनके पाप खत्म नहीं हुए। हमने ऐसे भी कुछ कुछ लोग देखे, वो खुद को आचार्य कहते हैं और खुद सिगरेट फूक रहे हैं। ऐसे कैसे भाई? ऐसे कैसे आप भगवत गीता के ऊपर कि प्रोफेसर बन गए, आचार्य बन गए? आप कुछ तो खुद को प्यूरिफाई करो, आप भी गुरु को स्वीकार करो, तब जाके आप बताओ भगवत गीता के ऊपर, है ना? और खुद का आचरण भी रहना चाहिए, का आचरण भी वैसा रहना चाहिए, तभी हम दूसरों को बता सकते हैं ना। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनको ये ज्ञान मिला था क्योंकि उन्होंने अधिकृत स्रोत से सुना था भगवान कृष्ण के बारे में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भावनिक तौर पे वो भगवान कृष्ण के ऊपर आकर्षित हुए, नहीं, they knew philosophy also। उनको तत्व ज्ञान पता था, उनको पता था कि भगवान कृष्ण भगवान है, और वो योग माया के शक्ति के बल से वो भूल जाते थे। गोपियां ही नहीं, सारे लोग वृंदावन के, यशोदा माता भी भूल जाती थी ये भगवान, ऐसी बात। या फिर नंद महाराज और सभी वृंद ब्रजवासी भूल जाती थी, क्योंकि योग माया आवरण डाल देती थी। तभी तो लीलाएं हो सकती है ना, तभी वो भगवान के साथ लीलाएं हो सकती है। उनको वो डांट सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, या फिर उनको जो माखन चोरी करते हैं तो उनको डांट सकते हैं। अगर वो उनको अगर लगी नहीं ये भगवान है तो कैसे डांटेंगे? वो योग माया उनके ऊपर आवरण डालती, फिर बाद में वो कभी कभी डिस्कशन करती है कि ये तो भगवान है, ये तो परम सत्य है, हमारा क्या पुण्य है, ऐसे भी डिस्कशन रहते थे इस तरह से। बाद में यहाँ पे आ रहे अनदर गोपी सेड, माय डियर फ्रेंड्स, just see the deer. Although they are dumb animals, they have approached the son of Maharaj Nanda Krishna. Not only are they attracted by the dress of Krishna and Balram, but as soon as they hear the playing of the flute, the deer, along with their husbands, offer respectful obeisances unto the Lord by looking at him with great affection. The gopis were envious of the deer because the deer were able to offer their service to Krishna along with their husbands. The gopis thought themselves not so fortunate because whenever they wanted to go to Krishna, their husbands were not very happy. तो यहाँ पे जो डियर हिरन जो है, हिरन भी भगवान कृष्ण से आकर्षित हुए थे, और वो अपने पति के साथ भगवान को देख रहे थे, और बहुत ही अफेक्शन है ना, और रिस्पेक्टेड ओबेसेंसेस, प्रणाम भी कर रहे थे। और प्रणाम कैसा कर रहे थे? बाय लुकिंग एट हिम विद ग्रेट अफेक्शन, बहुत ही प्रेम भाव से भगवान को देख के वो प्रणाम कर रही थी। और कैसे? अपने पति के साथ वो वहां पे आए थे। तो ये गोपियां उनसे वो उनसे ईर्ष्या कर रही है। वो कह रही है देखो, हम तो हमारे पति के साथ नहीं आ सकते, हम भी आना चाहते हैं, हमारे पति को भी लाना चाहते हैं, हमारे पति को भी भक्ति में जोड़ना चाहते, पर क्या करें, वो आते नहीं, वो हमको भी नहीं आने दे रहे, ऐसे, है ना। तो उस तरह से कोई रहता है ना, किसी परिवार में लगता है, भक्त को लगता है कि मेरे भी परिवार के जो बाकी लोग हैं वो भी भगवान की सेवा करें, आ जाए, पर वो नहीं आते। तो उस तरह से गोपियां जब देख रही है कि वो जोड़ी से वो आ रहे हिरन और उसके पति, तो वो सोच रही है कि ये कितने सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये दोनों भगवान की सेवा कर रही है। हम जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं या फिर उनसे मिलना चाहते, तो हमारे पति प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पे नीचे अनदर गोपी सेड, माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण इज सो नाइसली ड्रेस्ड दैट he appears to be the impetus to various kinds of ceremonies held by the woman folk. Even the wives of denizens of heaven become attracted after hearing the transcendental sound of his flute. Although they are traveling in the air, in their airplanes, enjoying the company of their husbands, on hearing the sound of Krishna's flute, they immediately become perturbed. Their hair is loosened and their tight belts are slackened. This means that the transcendental sound of the flute Krishna extended to all corners of the universe. Also, it is significant that the gopis knew about the different kinds of airplanes flying in the sky. तो यहाँ पे
एक गोपी दूसरी गोपी बता रही है कि जो उत्सव रहता है, स्त्रियां जो उत्सव करती है और उसमें जो है ना अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते हैं, तो ये गोपी कह रहे कि कृष्ण इज सो नाइसली ड्रेस्ड दैट ही अपीयर्स टू बी इम्पेटस टू वेरियस काइंड्स ऑफ सेरेमनीज हेल्ड बाय द वुमन फोक। हमारी जो गोपियां है वो अलग अलग प्रकार के उत्सव करती है और उसमें अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहनती है, तो उनको देख के ये हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अच्छा वस्त्र पहन के, है ना। किसको प्रेरणा मिलती है? जब उत्सव रहता है तो जो स्त्रियां है वो अच्छे वस्त्र पहनती है, तो उनको भी ये भगवान कृष्ण प्रेरणा स्थान है। इस तरह से वो उनका जो वस्त्र का जो पहराव है वो इतना आकर्षक लग रहा है कि स्त्रियां भी उसी तरह से सजना चाहे, ऐसा impetus various kinds of ceremonies held by the women folk. Even the wives of the denizens of heaven become attracted after hearing the transcendental sound of his flute. तो अभी यहाँ पे जो है वो भूमि के सब वृक्ष हो गए, पौधे हो गए, सब कुछ। अभी ऊपर के आकाश के जो स्वर्गवासी है वो भी भगवान की कृष्ण की बांसुरी सुन के वो भी आकर्षित हो गए, और वो जो है स्वर्गवासी अप्सराएं हैं उनके पति के साथ आकाश विमान में वो उड़ के भगवान की बांसुरी सुनने के लिए आती है। तो हालांकि उनका दर्शन जो है उनको गोपियों को हो रहा है और उनको भी उसके बारे में जानकारी है, ये प्रभुपाद बता रहे इस पैराग्राफ के अंत में। ऑल्सो इट इज सिग्निफिकेंट दैट गोपीज न्यू, इसको आप नोट कीजिए, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद की उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई वो पता था। तो ये बता दें कि दिस मीन्स दैट ट्रांसेंडेंटल साउंड ऑफ द फ्लूट, ये जो भगवान कृष्ण की बांसुरी है वो जगत में हर जगह पे वो सुनाई दे रही है, वो मतलब जा रहा है उसका आवाज। और ये सुन के ये क्या हो रहा है, जो अप्सराएं है वो उनका हृदय आकर्षित हो रहा है। हालांकि उनके पति भी है वहां पे, तो वो भी आकर्षित हो रही है भगवान कृष्ण के तरफ। और उनके केश ये हो रहे, लूजन हो रहे, और वो बेल्ट्स उनके स्लैकन हो रहे। Hello, they were traveling in airplanes. तो ये पैराग्राफ हुआ। तो अब हम यहाँ पे विराम देंगे, मैं कुछ थोड़ा सा बोलूंगा। यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से पढ़ना है। Another gopi said to her friends, "My dear friends, the cows are also charmed as soon as they hear the transcendental sound of the flute of Krishna." तो ये यहाँ से पढ़ें, बाद में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो हमें ये बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण का जो लीलाएं है उनको जो समझता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं जो भी सुनता है, उनका जन्म, उनका कर्म सब कुछ दिव्य है। तो ये सब कुछ जो वर्णन है वो सब कुछ दिव्य है। और ये सुन के एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हृदरोग कामम कामोवासनों को क्या ऐसा कहा गया है कि ये हृदरोग है, ये हृदय का रोग है। और ये जो पूरा विश्व है ये मैथुन आगार, मतलब बस आगार, हम मराठी में बोलते हैं बस आगार। आगार में क्या रहता है? वो बसेस रहती है, वो बस का आगार है, तो मैथुन आगार है। तो ये पूरा विश्व ही मैथुन आगार है, यहाँ पे सब कुछ सब जगह पे मैथुन चल रहा है। और काम वासना के प्रति जो बद्ध जीव है, ये ऐसी श्रृंखला है जो दिखती नहीं है, ये ऐसे प्रिजन में डाले गए हैं जिसके कोई भी प्रिजन बार्स नहीं है ना। ये दिखते नहीं है कि प्रिजन में है, पर वो प्रिजन में है। और वो क्या है? वो श्रृंखला है जिससे बंधे है, वो उसकी डिजायर है, वो डिजायर है। तो इच्छा द्वेष समुक्तेन, तो ये इच्छाएं भी कम हो जाती है जब हम शुद्ध भावना से भगवान कृष्ण की ऐसी लीलाएं सुनते हैं। और ये कौन कह रहा है? बहुत बड़े बड़े सन्यासी कहते हैं। पर हालांकि जो बाहर के लोग हैं वो क्या गलती करते हैं,
जो भागवत कथाकार वो क्या गलती करते, वो डायरेक्टली 10th कैंटो में जाते। वो पहला कैंटो नहीं देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने कैसे सृष्टि की है, भगवान कृष्ण कैसे सभी जीवात्माओं के स्रोत है। वो भगवत गीता नहीं, भगवत गीता के ऊपर चर्चा नहीं करते, वो डायरेक्टली जंप करते हैं 10th कैंटो में। मैं एक लास्ट स्टोरी बताऊंगा और समाप्त करूंगा। श्रील प्रभुपाद को एक बार एक बहुत ही बड़े धनिक व्यापारी उनके घर में रह रहे थे प्रभुपाद, और वो बहुत ही आग्रह कर रहे थे, आप गोपियों के बारे में बताइए, आप गोपियों के भगवान कृष्ण के साथ जो लीला है उनके बारे में बताइए। प्रभुपाद ने बहुत दिनों तक उनको नहीं बताया। वो कहे कि मेरी पात्रता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद कह रहे कि मेरी पात्रता नहीं है, पर बाकी के भागवत कथाकार वो क्या कहते हैं, नहीं हम सुनेंगे, हम पढ़े। तो हमको ये जब हम अप्रोच कर रहे हैं, हमको बहुत ही नम्रता पूर्वक इसको अप्रोच करना चाहिए, और इसके पहले हमें भगवत गीता भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, कुरुक्षेत्र में जो लीला हो रही है, जहाँ पे युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण भगवत गीता बता रहे हैं, वो भगवान कृष्ण और जो वृंदावन में जो भगवान कृष्ण है कोई भिन्न नहीं है। वो सब लीलाएं सेम है, और सभी लीलाओं के प्रति हमें आकर्षित होके समझना चाहिए कि सभी दिव्य है। सभी सुन के हमारा हृदय शुद्ध होगा, और ये सुन के हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, गोपियां कौन है, और हम धीरे धीरे इसके बारे में, इसका एक दिव्य स्वरूप जान सकते हैं। तो ये कह के मैं विश्राम दूंगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।